हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन फायरबर्ड्स और ओटागो वोल्ट्स के बीच में। इसके पहले हमने वुमेन वाले मैच के भी एनालिसिस वीडियो अपलोड करके रखी हुई है। अगर आप वो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। स्टार्ट करते इस मैच की एनालिसिस। बेसिन रिजर्व वेलिंगटन का घर है, जहाँ पे लास्ट मैच भी जो है वेलिंगटन ने खेला था। ये फिक्चर अभी तक हुआ नहीं है। ओटागो का लास्ट मैच इसलिए हमने कवर किया था, जो कि मैच हमारे लिए अच्छा गया था। कुछ प्लेयर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे जिनके परसेंटेजेस हो सकता है कम हो, उनको शायद लोग स्मॉल लीग में ले भी ना, लेकिन आपके लिए पंड बन सकते हैं। और कुछ प्लेयर्स कल के मैच में कुछ प्लेयर का वापसी होने जा रहा है। लोग नए नाम को देखकर या इंटरनेशनल नाम को देखकर उनको शायद टीम में ले ले, लेकिन हमारे लिए वो कितना इंपॉर्टेंस रखेंगे या नहीं रखेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। वेदर यहाँ पे सही है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। आखिरी 5 में वेलिंगटन 4-1 से आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे अटर डोमिनेटिंग फिक्चर आप कह सकते हैं वेलिंगटन की तरफ से। हम स्टार्ट करते हैं 2022 से। 3 साल पुराना मैच है और वेलिंगटन का ही ये पहला मैच है आखिरी 5 मैचेस की जब हम बात कर रहे हैं। अच्छा, वेलिंगटन की बैटिंग यहाँ पे नोटिस करना, बहुत ही एक सिमिलर सा पैटर्न है, ठीक है। सारी चीज़ें इनके ओपनर्स के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर इनके ओपनर्स चल गए, फॉर एग्जाम्पल करंट स्क्वाड मेंबर्स में से टिम रॉबिन्सन, पहले खेलते थे फिन एलन, तो वो भी थे, लेकिन अभी के लिए टिम रॉबिन्सन, ठीक है। जब भी इनके ओपनर्स चलते हैं, अगर वो बैट फर्स्ट करें तो 200 के पार, और अगर वो बैटिंग सेकंड कर रहे हैं तो चाहे कितना भी टारगेट बड़ा क्यों ना हो, वो चेज आराम से कर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाले मैच में 157 बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। हमने ऐसे रन को डिफेंड होते हुए भी देखा है, लेकिन उन्होंने 13 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खो के डकवर्थ भी लगा था ऑब्वियसली, तो वो उन्होंने चेज कर लिया। इसको लीड किया था फिन एलन ने, जो कि ओपनर है, ठीक है। ये कोई भी बॉलर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये माइकल ब्रेसवेल होंगे। माइकल ब्रेसवेल कल के मैच वापस आने वाले हैं। यंग हस्बैंड के 2 विकेट से वैन बीक का 1 विकेट। टोटल 7 ही विकेट गिरा, ज़्यादा इनिंग्स हुआ नहीं था वेलिंगटन का, लेकिन एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर वेलिंगटन की तरफ से देखने मिला। ओटागो की बैटिंग खराब नहीं हुआ। मेजर परफॉर्मर्स करंट स्क्वाड मेंबर्स में से माइकल ब्रेसवेल, यंग हस्बैंड और वैन बीक के परफॉर्मेंसेस थे। अगला मैच ये भी वेलिंगटन पे हुआ। इस बार अभी देखो, जैसे ओपनर चल गए तो यहाँ पे उन्होंने 119 बना दिया था 2 विकेट खो के, ठीक है। जैसे ओपनर नहीं चलते हैं तब क्या होता है, ऐसा स्कोर होता है 152 फॉर 8। जसिन रवींद्र, जो कि ऑब्वियसली ओपनर तो नहीं थे, 1 डाउन 2 डाउन आए होंगे, उनका परफॉर्मेंस था। फॉक्सक्रोफ्ट, इस नाम को नोटिस करना। ये जो इनका स्कोर है, अगर हम आखिरी 2-3 सालों की बात करें, ये इनका हाईएस्ट स्कोर है अगेंस्ट वेलिंगटन किसी भी फॉर्मेट में, चाहे हम T20 की बात करें, वनडे की बात करें। लेकिन उनकी बॉलिंग यहाँ पे अच्छी रहती है, उन्होंने बॉलिंग से परफॉर्म करा है, फॉर एग्जांपल इस वाले मैच पे भी। बाकी डफी कल के मैच में खेलेंगे, लॉक्रोस का 1 विकेट, यंग हस्बैंड फिर से 1 विकेट वैन बीक के साथ, ये दोनों नहीं है। नेथन स्मिथ बहुत अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते थे, वो पहले ओटागो के खेलते भी थे, लेकिन जब से उन्होंने ओटागो छोड़ा है, ओटागो के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा है। और ल्यू जॉनसन के थोड़े बहुत स्कोर्स। वेलिंगटन का दूसरा मैच, जहाँ से फॉक्सक्रोफ्ट, वैन बीक, ये हमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स मिले करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। अगला मैच फिर से वही चीज़ देखो, इस नाम को नोटिस करना, ट्रॉय जॉनसन। कुछ बातें हम इनके बारे में करेंगे। फिर से ओपनर्स नहीं चले तो ये मामला हो गया। लॉक्रोस फिर से विकेट उनके हैं, और बेकन, जेक गिब्सन कल के वापस आने वाले हैं। पहले कुछ मैचेस उन्होंने खेले थे, उसके बाद इंजरी हो गई थी उनको, अभी वापसी करेंगे। फॉक्सक्रोफ्ट के रन देखो 26। फिर से ल्यू जॉनसन का स्कोर। ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म करा, जिनमें से सिर्फ वैन बीक ही हैं, 1-2 करके विकेट उनके चल ही रहे हैं कंसिस्टेंटली। जो चीज़ बताने वाली बात है कि वेलिंगटन की बैटिंग यहाँ पे कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, आप नोटिस कर सकते हो। ओटागो का यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ बैटिंग अभी तक हुआ नहीं है। इधर उन्होंने 157 बनाया, बुरा नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। 144, इधर भी 123 रन, 121 रन बनाने के लिए उनको मशक्कत करनी पड़ी। पिछले सीजन के मैचेस की बात करें, फिर से देखो वेलिंगटन ने 234 रन बना दिया। आपने जैसा गेस किया, फिर से वही ओपनर का चलना, और 234 रन, ठीक है। निक केली के स्कोर, इनका भी पहली बार नाम आया है। फॉक्सक्रोफ्ट का फिर से देखो बैटिंग कंट्रीब्यूशन 29 रन, लेकिन बॉलिंग से 1 विकेट उन्होंने निकाला। बाकी ये कुछ बॉलर्स से लॉक्रोस का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। बाकी बॉलरों में से मैकपीक नहीं है, यंग हस्बैंड अच्छा करते हैं वेलिंगटन में, जनरली परफॉर्मेंस इनका है। गिब्सन के थोड़े बहुत स्कोर्स हैं। स्नेडन कल के मैच में खेलेंगे, इनके परफॉर्मेंसेस रहे हैं। लास्ट मैच जो हुआ है, जो कि अलेक्जेंडर में हुआ था, ये तो चलो 1 आउट मैच है, आप ऐसा मैच उम्मीद नहीं रखते हो, लेकिन यंग हस्बैंड का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने लायक है। वैन बीक का जो 1-2 विकेट चल रहा था वो 3 हो गया। लिजन स्मिथ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं किया था पहले, और फिर से टिम रॉबिन्सन ने यहाँ पे काम कर दिया। तो वेलिंगटन की बैटिंग के ऊपर चीज़ें डिपेंड करी है। ओटागो की बैटिंग तो अच्छी हुई नहीं है, ठीक है। ये 160 इनके आखिरी 5 में हाईएस्ट स्कोर है।
ठीक है। बैटिंग फर्स्ट उन्होंने एक बार किया था 157 और बैटिंग सेकंड में 160 पर वो निपट गए हैं, तो उनकी बैटिंग अच्छी नहीं हुई है। मैच का रिजल्ट क्या होगा ये डिपेंड कर रहा है वेलिंगटन की बैटिंग के ऊपर, स्पेसिफिकली वेलिंगटन के ओपनर्स के ऊपर, ठीक है। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से हम टिम रॉबिन्सन को देख सकते हैं। इन्होंने जो 2 मैचेस खेले हैं पिछले सीजन में, एक में 30 एक में 139, ये उनका स्कोर है। करंट फॉर्म बहुत बढ़िया है, ये एक चीज़ है। लेकिन जैसे ही वेलिंगटन के ओपनर्स नहीं चले हैं, हमने 120 भी बनाते हुए देखा है और 152 भी बनाते हुए देखा है, जो कि चलो कम स्कोर तो नहीं है। ओटागो के लिए बैटिंग में स्ट्रगल्स हैं। डीन फॉक्सट्रोप जो इनके मेन स्कोरर होते हैं, जिनके इर्द गिर्द बैटिंग चलती हैं, इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है इस फिक्चर में। कुछ परफॉर्मेंसेस विद द बॉल साथ आपको मिल भी जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 2 विकेट उन्होंने निकाला था, यहाँ पे 26 रन लेकिन बैटिंग से, इधर भी 29 रन। स्टार्ट अब भी ले रहे हैं, अभी भी आपके टीम में वो होने चाहिए, लेकिन वो लेवल का परफॉर्मेंस इनका इस पिक्चर में नहीं रहता है। और ये मैं सिर्फ T20 की बात नहीं कर रहा, अगर हम वनडे फॉर्मेट को भी फॉलो करेंगे, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने मिल जाएगा कि डीन फॉक्सट्रोप यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। लेकिन कुछ ओटागो के प्लेयर्स हैं, ठीक है, जिनका यहाँ पे स्ट्रगल नहीं है, तो बारे में बात हम करेंगे। यहाँ से जो प्लेयर्स हम ओटागो की तरफ से देख सकते हैं, जेक गिब्सन के कुछ परफॉर्मेंसेज हैं। हालांकि रिसेंट टाइम्स में उनकी बैटिंग बहुत खराब हुई है, बॉलिंग भी ज़्यादा मिलती नहीं है, लेकिन हाँ इनके थोड़े परफॉर्मेंसेज हैं। यहाँ पे जैसे 56 उन्होंने बनाया था, यहाँ पर 1 विकेट लिया है। लॉक्रोस का यहाँ पे 2 विकेट है, एक बार यहाँ पे 1 विकेट है। बेकन का भी 1 आध विकेट है कभी कभार, तो ऐसा है। कल के मैच में दोनों टीमों में 2 बड़े प्लेयर्स का इंक्लूजन होने वाला है। इंटरनेशनल प्लेयर्स की अगर हम बात करें, एक तरफ से माइकल ब्रेसवेल और एक तरफ से जेकब डफी। अगर आप नोटिस करोगे, ना तो माइकल ब्रेसवेल का यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है, ना तो जेकब डफी का रिकॉर्ड है। माइकल ब्रेसवेल ने इधर हालांकि एक मैच में 2 विकेट निकाला था, ये वेलिंगटन वाले ही मैच पे, लेकिन इसके अलावा कुछ भी खास नहीं है। उन्होंने कुछ मैचेस खेले भी होंगे, ठीक है, डफी तो ज़्यादातर वो खेले हैं, लेकिन कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है। और ये मैं सिर्फ T20 की बात नहीं कर रहा, वनडे में भी सेम चीज़ें हैं। अच्छा, अगर हम वेलिंगटन वाले मैचेस को फोकस में रखें, तो आखिरी 5 में हमें मिलेंगे 3 मैचेस। एक है 21-22 वाले सीजन का मैच, वेलिंगटन ने बनाया था, ओटागो ने बनाया था 157, यंग हस्बैंड, माइकल ब्रेसवेल के विकेट्स, और बाकी कोई भी करंट स्क्वाड में नहीं है, लेकिन वेलिंगटन की तरफ से ओपनर ने बनाया था। अगला मैच जो हुआ था, वेलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बनाया, जहाँ पे फॉक्सट्रोप यहाँ से बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, ल्यू जॉनसन ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इनका है, स्पेशली बैटिंग सेकंड में, वैन बीक, यंग हस्बैंड ये परफॉर्मेंस रहे हैं और इनका भी एक करके विकेट रहा है। और लास्ट मैच जो हुआ था वेलिंगटन में, वो पिछले सीजन का मैच है, धमाकेदार बल्लेबाजी वेलिंगटन की तरफ से, टिम रॉबिन्सन, निक केली ने परफॉर्म करा, जो इस ग्राउंड पे चलते भी हैं, लेकिन इस फिक्चर में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इनका। फॉक्सट्रोप बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन, बॉलिंग से नहीं। अभी देखो ये परफॉर्मेंस बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है, 29 रन 1 विकेट, मतलब 70 के आसपास का पॉइंट तो होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये उस फॉक्सट्रोप के बारे में जिनका हर फिक्सचर में ही कुछ ना कुछ मेजर बैटिंग कंट्रीब्यूशन रहता है और जिनके इर्द गिर्द ओटागो की बैटिंग घूमती रहती है, तो उस हिसाब से तो उनका बैटिंग उतना अच्छा नहीं रहा इस फिक्चर में। बाकी लॉक्रोस का कंट्रीब्यूशन है कुछ हद तक, बेकन मुलर, और यहाँ से यंग हस्बैंड तो है ही। बाकी स्नेडन जो कल के मैच में खेलेंगे, इनका भी 2 विकेट खेलेंगे नहीं, पता नहीं, स्क्वाड में है, 2 विकेट था। तो बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। ओटागो एज ए बैटिंग साइड स्ट्रगल कर रही है, तो लॉजिकली, अभी लॉजिक की मैं बात कर रहा हूँ, हो तो कुछ भी सकता है, हो सकता है कल के मैच ओटागो 2 रन बनाए। लॉजिकली ओटागो के अगेंस्ट में आपको ज़्यादा बॉलर्स लेने होते हैं। ओटागो की तरफ से बॉलर्स की बात करें, ज़्यादा बॉलर्स हमें नहीं मिल रहे हैं। ये लॉक्रोस के अलावा, एक मैच है फॉक्सट्रोप, एक मैच है लॉक्रोस के अलावा, जिन्होंने 2 विकेट कम से कम लिए होंगे। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीज़ें यहाँ पे होंगी जिनके बारे में बात करेंगे। इस नाम को मैंने आपको नोटिस करने बोला था, ठीक है, ट्रॉय जॉनसन। क्यों, आगे बात करेंगे। ल्यू जॉनसन का भी परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ा बहुत है, जब स्ट्रगल किया है टीम ने, थोड़ा बहुत उन्होंने डिपेंडेंसी दिया है, लेकिन यहाँ पे ओटागो की बैटिंग खराब रही है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये लास्ट मैच का ही रहा है। अच्छा, ये हो गई सारी चीज़ें जो हम बता सकते थे। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड के मैच, लास्ट मैच भी हुआ था इस ग्राउंड पे मैच, तो उसके बारे में हमने बात किया था। क्या बात किया था कि इस ग्राउंड पे रन्स बनते हैं। वेलिंगटन की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही है इस फिक्चर में, उन्होंने काफ़ी रन्स कंसीड किए हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारे मैचेस हारने पड़े हैं। बैटिंग इनकॉन्सिस्टेंट रहा है, सारी जिम्मेदारी इनके जो ओपनर्स हैं हेड टू हेड की तरह, उनके चलने ना चलने के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी ज़्यादा कुछ हमने यहाँ पे ज़्यादा देखा नहीं है। तो ये पहला मैच जो है, ये लास्ट हेड टू हेड ही है जो यहाँ पे हुआ था। रॉबिन्सन के चलने के ऊपर 234 रन, मतलब 234 रन यहाँ पे बन सकता है, इसका मतलब तो पेसर स्पिनर बराबर के, जहाँ पे लॉक्रोस ने परफॉर्म किया था, फॉक्सट्रोप के साथ 2 विकेट थे उनके। ओटागो निपट गया 160 पर, हालांकि उन्होंने 17 ओवर लिया था इसको बनाने के लिए, तो उनका रन रेट तो सही था, लेकिन इतना बड़ा रन प्रेशर में आके वो निपट गए। मैकपिक नहीं है, यंग हस्बैंड और स्नेडन कल के मैच में आपको खेलते दिख सकते हैं। अगला मैच यहाँ से आप नोटिस करोगे, वेलिंगटन की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही। वैन बीक का कंट्रीब्यूशन है बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से। स्नेडन ने फिर से 1 विकेट निकाला यंग हस्बैंड के साथ। अब्बास थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उनके रहते हैं, स्पेशली सेंट्रल के अगेंस्ट में, लेकिन सेंट्रल के मैच को छोड़ के बाकी मैचेस में उनका उतना कंट्रीब्यूशन हमें देखने नहीं मिलता है। बॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं कर पाए वो, बैटिंग का भी उतना अच्छा नहीं परफॉर्मेंस, और यहाँ पे वो मैच हार गए।
उसके बाद नॉर्दर्न के साथ मैच हुआ, फिर से वही हालात, 102 पर निपट गए, पेसर्स का अपर हैंड। हालांकि वैन बीक का परफॉर्मेंस है, माइकल ब्रेसवेल ने भी एक विकेट निकाला था। सेकंड लास्ट मैच ओवरऑल पिछले सीजन का लास्ट मैच इस ग्राउंड पे कैंटरबरी ने बनाया 174। फिर से देखो बॉलिंग की नोटिस करो, ठीक है। ये ओटागो वाला मैच अगर हम हटा दें, उसके बाद नोटिस करो 4 विकेट 3 विकेट 4 विकेट, ठीक है। वो भी वही जो गिने चुने बॉलर्स हैं, वैन बीक, यंग हस्बैंड, नेथन स्मिथ, वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें से नेथन स्मिथ नहीं है। केली का थोड़ा बहुत स्कोर, माइकल ब्रेसवेल के थोड़े बहुत रन्स और वैन बीक का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। सेवेरिन नहीं है, पेसर्स का अपर हैंड। इस सीजन में जो मैच हुआ, यहाँ पे बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करी, फिर से वही प्लेयर के ऊपर डिपेंड करके रॉबिन्सन। जो 180 के ऊपर मामला गया है रिसेंट 5 मैचेस में 2 बार, एक बार ये वाले मैच पे ओटागो के अगेंस्ट में 234 बनाया था, और एक बार ये वाले मैच में, दोनों ही बार रॉबिन्सन का कंट्रीब्यूशन, साथ में ब्लंडल भी थे जो ओपनर। केली का कंट्रीब्यूशन है, पेसर्स का अपर हैंड। ब्लंडल और केली दोनों ही चले हैं, दोनों बार जो 180 के ऊपर स्कोर बनाया है। बाकी बॉलरों में से बॉलिंग भी फिर से देखो 4 विकेट खोया, ठीक है। तो खाली ओटागो के ही अगेंस्ट में उनकी चीजें अलग दिखी है, नहीं तो ना तो बैटिंग अच्छी कर पाई है वेलिंगटन इस ग्राउंड पे, ना तो बॉलिंग अच्छी वो कर पाए हैं। बैटिंग तो चलो फिर भी मैं कहूँगा ओपनर्स के चलने ना चलने के ऊपर डिपेंड करता है। बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। लास्ट जो उन्होंने 10 विकेट निकाला था ओटागो के अगेंस्ट में, वो उसके लिए कि उन्होंने 235 का टारगेट थोप दिया था उनके ऊपर, तो उसके प्रेशर में वो निपट गए होंगे, नहीं तो यहाँ पे स्ट्रगल है वेलिंगटन की टीम का, ठीक है। हालांकि ओटागो के अगेंस्ट में उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और इस ग्राउंड में भी वो जीतते हैं रेगुलरली ओटागो के अगेंस्ट में। तो एक फ्लक्चुएटिंग चीज़ है, कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पे चीज़ें हैं, आप नोटिस कर सकते हो ग्राउंड का इन्फॉर्मेशन और हेड टू हेड का इन्फॉर्मेशन। लेकिन एक चीज़ सिमिलर है कि ग्राउंड का इन्फॉर्मेशन भी हेड टू हेड के सामने झुक जाता है जब हम दोनों को मिक्स करें, क्योंकि इस ग्राउंड पे चाहे कितना भी खराब रिकॉर्ड क्यों ना रहे वेलिंगटन की तरफ से, ओटागो के अगेंस्ट में तो वो जीत जाते हैं। अगर सीजन में एक जीत वो दर्ज करते हैं तो ओटागो के अगेंस्ट में है, जो कल का मैच भी हो सकता है। ऑलरेडी वो एक मैच यहाँ पे हार चुके हैं। तो ये है सारी चीज़ें जो हम ग्राउंड से बता सकते थे। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ अच्छे देख लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग के बारे में। मैंने क्या बताया आपको, मैं अभी आपको समझाऊंगा जिन प्लेयर्स के बारे में आपको मैंने फोकस करने बोला ना, जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था ये वो, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। क्या मैंने बताया आपको, ओपनर्स के चलने ना चलने के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। अभी टीम रॉबिन्सन तो आपके टीम में है ही, हो सकता है ब्लंडल को भी आप ले लो, जिनका भी इस ग्राउंड पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहता है। बिल्कुल फॉर्म पे नहीं दिख रहे हैं। लास्ट मैच जो 29 रन बनाया था, बहुत स्ट्रगल किया था उन्होंने इसको बनाने के लिए, लेकिन रन तो बनाया है इस ग्राउंड पे, ठीक है, जो यहाँ पे बनाते हैं। अच्छा, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। बात और क्या है, बात है ये कि एक दूसरा सिनारियो भी है कि जब ओपनर्स नहीं चलते हैं, ये चीज़ हमने ग्राउंड में भी देखा है, हेड टू हेड में भी देखा है, तब क्या होता है। तब हमने देखा जब ओपनर्स नहीं चलते हैं वेलिंगटन की बैटिंग अच्छी नहीं दिखती है। 140 से 150 के भीतर उन्होंने हेड टू हेड में बनाए हैं, ग्राउंड में तो और भी कम। तो तब जाके कुछ प्लेयर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। निक केली का तो चलो है, हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बुरा है। ग्राउंड में भी जो रन उन्होंने बनाए हैं, रन एक बार 2 बार बनाया है रॉबिन्सन के साथ, नहीं तो नहीं। तो कुछ प्लेयर्स यहाँ पे हो सकते हैं जिनके लिए आप फोकस पे रख सकते हो। मोहम्मद अब्बास एक ऑप्शन है, हालांकि इनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है सेंट्रल के अलावा। माइकल ब्रेसवेल ऑब्वियसली वो सबके टीम में होंगे। जेसी टेस्कॉफ इनको आप नोटिस कर सकते हो। पता नहीं बॉलिंग का क्या होगा, लेकिन ये बैटिंग से बुरे फॉर्म पे नहीं है। बॉलिंग भी तो मिल ही रही थी लास्ट मैच तक। अभी माइकल ब्रेसवेल आने के बाद पता नहीं क्या होगा। लेकिन जिस बैट्समैन के ऊपर आप नोटिस कर सकते हो ना, वो है ट्रॉय जॉनसन। ट्रॉय जॉनसन का नाम इस फिक्चर में एक बार आया है। कौन सी सिचुएशन में आया है मैं आपको दिखा दूं। ये वाले मैच पे तो ओपनर्स ने काम कर दिया, इस वाले मैच पे वो बहुत नीचे बैटिंग आ रहे थे। यहां पे नोटिस करो, सबसे कम रन वेलिंगटन ने यहां पे बनाया था इस फिक्चर में ये, तब जाके ट्रॉय जॉनसन को बराबर बैटिंग मिली, उन्होंने रन बनाया। अभी क्या मैं इस इनिंग्स की वजह से सारी बातें कर रहा हूँ कि नहीं ट्रॉय जॉनसन को ले लो, बस एक इनिंग्स खेला इसलिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा यहाँ पे उनको बैटिंग नहीं मिली, यहाँ पे बैटिंग नहीं मिली। मैं ट्रॉय जॉनसन की बात इसलिए कर रहा हूँ, ट्रॉय जॉनसन के रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट में रेगुलरली वो रन बनाते हैं। इस ग्राउंड पे भी इनको जब भी रेगुलरली मौके मिलते हैं वो रन बनाते हैं। कैचिंग पोजीशन पे खड़े रहते हैं। इनका परसेंटेज तो भूल जाओ, स्मॉल लीग में अभी लिख के दे सकते हो, आपका कोई ओपनर नहीं रखेगा। तो क्या आप रखोगे स्मॉल लीग में? ये सिलेक्शन आपको करना है। इनका इंपॉर्टेंस तभी बनेगा जब ओपनर्स फेल होंगे, और ये ओपनर्स फेल होते हैं, ये हमने देखा है। जरूरी नहीं है कल के मैच में हो, लेकिन अगर हो तो ट्रॉय जॉनसन के इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। टीम रॉबिन्सन एक ही गियर में खेलते हैं, अगर कहीं पे एक आध शॉट गलत लग गया तो उनका हो गया काम खत्म। उसके बाद ब्लंडल फॉर्म पे नहीं है, निक केली के रिकॉर्ड्स नहीं है, अब्बास का रिकॉर्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं ट्रॉय जॉनसन का नंबर आ सकता है। उनका बैटिंग थोड़ा नीचे होगा जरूर, लेकिन नंबर आ सकता है। बाकी लोगन वैन बीक, यंग हस्बैंड, इनको आप छोड़ेंगे नहीं। स्नेडन की कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन खेलने मिलेगा या नहीं देखना पड़ेगा। हो सकता है हार्डशॉट की जगह पे वो आ जाए, कुछ परफॉर्मेंसेज उनके हैं। हमारे टीम में जो प्लेयर्स लेकिन रहेंगे स्मॉल लीग में, रॉबिन्सन, ब्रेसवेल,
वैन बीक, यंग हस्बैंड, ये 4 मस्ट हैव हैं। इसके अलावा केली को आप ले सकते हो, ब्लंडेल को ले सकते हो, ये दोनों को ले सकते हो। अगर आप कहीं पे टॉप ऑर्डर में से इन तीनों में से एक या दो को छोड़ रहे हो, तब टैशकॉफ और ट्रॉय जॉनसन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। टैशकॉफ बॉलिंग कर सकते हैं, चांसेस कम हैं मेरे हिसाब से। 1 2 3 और 4, ये 4 मेजर बॉलर्स होंगे। इनके 16 में से मेरे ख्याल से 13-14 ओवर तो आएंगे ही। उसके बाद अब्बास, टैशकॉफ और हार्टशॉन या स्टेडन में से जो भी खेलेंगे, इनके बाद 16 ओवर आएंगे। अभी यहाँ से भी कुछ बातें हमें करनी है ओटागो की तरफ से। देखो, डेल फिलिप्स जब से वो ओपनिंग पे आए हैं, एक भी मैच ऐसा नहीं किया वो नहीं चले हैं। अभी तो कीपिंग भी कर रहे थे लास्ट मैच, अभी कीपिंग नहीं करेंगे क्योंकि मैक्स काउ वापस आएंगे कल के मैच में। किसकी जगह पे आएंगे वो देखना पड़ेगा, लेकिन वापस वो आएंगे। जमाल टॉड, इनके बारे में मैंने ज़्यादा बातें करी नहीं है। हो सकता है कल के मैच में वो ड्रॉप्ड हो जाए, चांसेस हैं, होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है वो ड्रॉप्ड हो जाए। अगर वो खेलते हैं ना, आपने नोटिस करी वेलिंगटन के बॉलिंग की हालत, इनका रिकॉर्ड चेसिंग में बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने इनके बारे में ज़्यादा बातें करी नहीं थी इसके पहले तक, क्योंकि इनको ढंग से खेलने हमने देखा नहीं था। लेकिन लोअर लेग्स में इन्होंने रन बनाया है और काफ़ी अच्छे रन बनाए हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो चेज में इनको लेना, ये चेज अच्छा करते हैं, लास्ट मैच चेज अच्छा किया था। अच्छा, फॉक्सट्रॉप तो हमारी टीम में है ही, चले ना चले आप उनको कंसीडर करोगे ही। लॉकरोस का परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा है। डफी लोग देखेंगे, लेंगे, हमारी टीम में अभी के लिए नहीं है, होल्ड में रखो, कुछ बातें करना है किसी और प्लेयर्स के बारे में। और डेल फिलिप्स, इनको आप रख सकते हैं, स्पेशली कभी कीपिंग नहीं करेंगे तो वो कैचिंग पोजीशन पे खड़े रहते हैं। 3 प्लेयर्स हो गए। एक प्लेयर के बारे में मुझे बताना है, ल्यूक जॉर्जसन। इनको कल के मैच में उम्मीद रख सकता हूं मैं कि काफ़ी लोग टीम में रखेंगे, कुछ लोग शायद ना भी रखें, कुछ बड़े प्लेयर्स को लेने के चक्कर में, बड़े मतलब नाम वाले प्लेयर्स को लेने के चक्कर में। ल्यूक जॉर्जसन पहले खेलते थे विलिंगटन के होकर, जब वो विलिंगटन के होकर ऑकलैंड के अगेंस्ट में खेले थे तब भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। लेकिन जब से उन्होंने विलिंगटन की टीम छोड़ी है और ओटागो के होकर खेलना स्टार्ट किया है, तब से तो रुला के ही रखा हुआ है इन्होंने ओटागो की विलिंगटन की टीम को। शॉर्टर फॉर्मेट में तो आपने देखा नहीं इनको खेलने, लॉन्गर फॉर्मेट में भतेरा विकेट्स लिया है इन्होंने। बैटिंग से भी थोड़े बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन भर भर के विकेट्स लिया है उन्होंने विलिंगटन के अगेंस्ट में। और अगर हम ये बात कर रहे हैं कि विलिंगटन के बैटिंग पे मतलब लूप होल्स हैं, टॉप ऑर्डर जल्दी निपट सकते, तो ऐसे सिचुएशन में ल्यूक जॉर्जसन, हमने यहाँ पे लॉकरोस को तो देख ही रखा, और हेजलडाइन, इस प्लेयर को नोटिस करना, इनके भी परफॉर्मेंस विलिंगटन के अगेंस्ट में अच्छे हैं। ये कौन से सिनारियों में काम पे आएंगे, जब टॉप ऑर्डर फेल होगा। ल्यूक जॉर्जसन ने बहुत विकेट्स निकाले हैं विलिंगटन के अगेंस्ट में, अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट देखोगे तो ये हमारे लिए पंट तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे उम्मीद है अभी भी लोग इनको रखेंगे, लेकिन हमारे लिए एक यूनिक पिक हो सकते हैं। डील फॉक्सट्रोप तो है ही, डेल फिलिप्स और लॉकरोस, ये 4 हमारे टीम में रहेंगे। इसके अलावा मैक्स काउ, अगर वो ओपन बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो ल्यू जॉनसन चेज में आप देख सकते हो, थोड़े बहुत रन्स के लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना। सेम जमाल टॉड के लिए अप्लाई होता है। और हेजलडाइन, इनको आप रिगार्डलेस ऑफ टॉस ले सकते हो। ये बॉलिंग फर्स्ट भी अच्छा करते हैं, बॉलिंग सेकंड में भी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। बॉलिंग फर्स्ट अगर थोड़ा बहुत स्विंग मिल जाए तो ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं, इनके ऊपर नोटिस करना। तो यहाँ से फॉक्सट्रोप, जॉर्जसन, लॉकरोस और डेल फिलिप्स, ये 4। इसके अलावा जमाल टॉड या ल्यू जॉनसन में से कोई एक चेज में जो भी करेंगे, हेजलडाइन और डफी को लोग ले सकते हैं नाम को देखकर, क्योंकि श्रीलंका के अगेंस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। लेकिन मेरे टीम में अभी के लिए तो नहीं है, मैं शायद वो रिस्क लूं। आपको लेना है या नहीं, आपका डिसीजन है। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें, फॉक्सट्रोप और डेल फिलिप्स के साथ लोग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल फिलिप्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं कुछ भी इनके अगेंस्ट नहीं करता। कल के मैच 0 में आउट हो सकता है, वैसे मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, 0 में आउट हो सकते हैं, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। मैं क्या ही बताऊं अभी इनके बारे में गलत। तो उसके बाद बेकन और जॉर्जसन, बेकन का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है लॉन्गर फॉर्मेट में, शॉर्टर फॉर्मेट में उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छा किया है। उसके बाद डॉड और लॉकरोस, डॉड या ल्यू जॉनसन में से किसी एक को ले लेना चेज में। सेफ ऑप्शन वेलिंगटन की तरफ से वैन बीक और रॉबिन्सन है, दोनों ही हमारे टीम में रहेंगे। स्मॉल लीग में तो रहेंगे, बड़ी लीग में मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना रहे हो, वहाँ पे मैंने बता दिया। केली, उसके बाद ब्रेसवेल के साथ में माइकल ब्रेसवेल हैं, ऑब्वियसली यही खेलेंगे, तो वही बात है। यंग हस्बैंड अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए। अब्बास और ब्लंडल फॉर्म पे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन कीपिंग करते हैं, ओपनिंग आ रहे हैं, तो वो बात है। और अगर आप नीचे देखना चाहते हो तो मैंने टैशकॉफ और ट्रॉय जॉनसन, इन दोनों के बारे में बताया। याद रखना, ये दोनों तभी चलेंगे अगर आप स्मॉल लीग में ले रहे हो, मैं तब की बात करूँ। अगर आप स्मॉल लीग में ले रहे हो, रॉबिन्सन और ब्लंडल चल गए या केली चल गए, तब ट्रॉय जॉनसन के पास बैटिंग भी ना है, और अगर बैटिंग ना आए तो क्या ही रन बनाएंगे वो। लेकिन अगर बैटिंग आती है, कम से कम 4-5 ओवर या 6-7 ओवर खेलने मिल जाता है, तो आप ट्रॉय जॉनसन से कुछ उम्मीद रख सकते हो। इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं ओटागो के अगेंस्ट में, ठीक है। और यहाँ से जॉर्जसन का तो बस यही ऑप्शंस हैं। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, कीपर सेक्शन में आपके पास दोनों ऑप्शंस होंगे, ब्लंडल और मैक्स काउ।
ब्लैंडल का देखो कुछ फॉर्म तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन क्या है कि ओपनिंग आएंगे और ये वेलिंगटन के ग्राउंड पे वो अच्छा करते हैं, तो आप ले सकते हैं। मैक्स काउ को लोग शायद ना ले, आप अगर लेना चाहो इनकी बैटिंग फर्स्ट में ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, मैं कुछ अलग नहीं कह रहा। परसेंटेज देख के जाओगे तो भी मुझे नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए। मैक्स काउ ने खेला भी नहीं था लास्ट मैच, तो उनका परसेंटेज थोड़ा कम हो गया है। बैटिंग में मैंने रॉबिन्सन और डेल फिलिप्स दोनों को रखा है, दोनों ही हिट और मिस हैं, और लेकिन हिट हो रहे हैं अभी के लिए, तो हम कुछ कह नहीं सकते। रॉबिन्सन का भी वही है, इनके बैटिंग चलने ना चलने के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। और केली का भी परसेंटेज यहाँ पे डिसेंट है, आप स्मॉल लीग में बिल्कुल इनको ले सकते हो। फॉर्म थोड़ा अनडाउटेडली वो बुरा चल रहा है, हिट टू हिट रिकॉर्ड भी उतने अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल ऑप्शन बनते हैं। ऑलराउंडर्स में से वैन बीक, फॉक्सक्रोफ्ट, यंग हस्बैंड, जॉर्जेसन मस्ट हैव है। माइकल ब्रेसवेल भी रख के चलो, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है, बराबर बॉलिंग बैटिंग करेंगे, तो रख के चलो, ठीक है। बॉलरों में से हेजल्डाइन, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं वेलिंगटन के अगेंस्ट में। बेकन का भी अच्छा है, देखना पड़ेगा हम बेकन को मैनेज कर पाते हैं, लेकिन हेजल्डाइन मैं ज़रूर रखूंगा। ये यूनिक एंगल ब्रिंग करते हैं एक लेफ्ट आर्म फास्ट का, तो वो हम हमेशा ये यूनिक पिक बने रहते हैं। और लॉक्रोस, इसके अलावा ऑब्वियसली यहाँ पे बेकन है। बेन सीयर्स अगर आपको लेना है बॉलिंग फर्स्ट में लेना। जेकब डफी लोग खेलते देखेंगे ले लेंगे, ठीक है, हो सकता है कल का मैं परफॉर्म करे भी, लेकिन इनका कुछ रिकॉर्ड नहीं है जिस हिसाब से मैं लूँ। ये श्रीलंका वाले सीरीज़ को अगर हम हटा दें तो उसके बारे खास कुछ इनका नहीं था। परफॉर्मेंस हालांकि करते होंगे थोड़ा बहुत, इतना भी कुछ खास नहीं। मैं अभी के लिए तो नहीं ले रहा, आपका डिसीजन, आप क्या करना चाहते हो। अच्छा, यहाँ पे 9 प्लेयर्स हैं, ठीक है, कीपर आपको एक लेना है, 10 प्लेयर्स हो गए, बाकी एक साथ आप बॉलर लोगे जो आपकी मर्जी का होगा। एक कॉम्बिनेशन जरूर ऐसा बनाना जहां पे आप रॉबिन्सन को ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। बड़ी लीग की बात कर रहा हूँ, छोटी लीग में तो मत करना, हो सकता है कि रॉबिन्सन नहीं भी चले, लेकिन छोटी लीग में जरूरी नहीं है ये कि आप वो करो। अगर आप ये कर रहे हो तो ऑलराउंडर सेक्शन में टैशकॉफ, बैटिंग सेक्शन में ट्रॉय जॉनसन, इन दोनों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। इसके अलावा ओटाको की तरफ से भी 2 ऑप्शन है, जमाल टॉड और ल्यू जॉनसन, दोनों का ही इंपॉर्टेंस बढ़ेगा जब वो ये चेस करेंगे। ल्यू जॉनसन के रिकॉर्ड्स हैं, जमाल टॉड के रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस लोअर लेवल में अच्छा रहा है। और अगर हम वेलिंगटन के अगेंस्ट में टीम बनाने के बारे में सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं रहती, ये वो भले ही हेड टू हेड में कितना भी अच्छा करे वो, तो जमाल टॉड का नंबर आ भी सकता है, तो आप देख सकते हो। तो 2 बैटिंग ऑप्शंस ओटाको की तरफ से, 2 बैटिंग ऑप्शन वेलिंगटन की तरफ से, जिनको आपको रिस्क लेके शफल करना है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, मैं अभी भी कहूंगा स्मॉल लीग में फॉक्सक्रोफ्ट को कैप्टन बना के चलो, क्योंकि ये जो पॉइंट फिर भी दे रहे हैं ना, 25 रन और 1 विकेट, मतलब 60+ पॉइंट तो हो गया आपका, ठीक है, 60 के आसपास का पॉइंट हो गया, आपका काम बन जाएगा स्मॉल लीग में। अलग देखना है तो ऑब्वियसली लोगन वैन बी के ऑप्शन बने रहते हैं। जॉर्जेसन बहुत अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। अगर कल के मैच में ग्राउंड के रिकॉर्ड्स ने हिट टू हिट रिकॉर्ड को डोमिनेट कर दिया, मतलब ग्राउंड में जो वेलिंगटन की नैया नहीं चलती है, डाल नहीं गलती है, वो अगर कल के मैच में हो गया हेड टू हेड में, तो जॉर्जेसन का नंबर बिल्कुल आ सकता है, जैसा कि आ सकता है हेजल्टाइन का भी, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गई सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। बड़ी लीग में मस्टली ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना जहाँ पे आप वेलिंगटन के टॉप ऑर्डर को छोड़ रहे हो, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स आने वाली हैं। तब तक के लिए विश यू लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।